इधर अब कुर्मियों को आश्वासन मिला है गृह मंत्रालय की तरफ से, उसके बाद उन्होंने अपने आंदोलन को वापस लिया है या रोका है यूं कहें। लेकिन जिस तरह बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में तमाम कुर्मी आंदोलन के समर्थक उतरे थे, रेल पटरियों पर बैठ गए थे, कई ट्रेनें बाधित हुई, रद्द हुई और आज तक वो ट्रेनें रद्द हैं। कई ट्रेनें जिनका मार्ग भी परिवर्तित किया गया है। क्या उनकी जो मांग है उस पर गंभीर है अब केंद्र सरकार? जो आरोप आदिवासी लगा रहे हैं कि ये एक प्रायोजित आंदोलन था, बीजेपी प्रायोजित, केंद्र सरकार प्रायोजित ये आंदोलन था, इस पर आगे कुर्मियों का अब आंदोलन कैसे होगा, वार्ता की पहल कैसे होगी? नीरज हमारे साथ जुड़े हुए। नीरज, वार्ता का तो कुर्मियों को आश्वासन मिला है, लेकिन जो आरोप आदिवासी संगठनों ने लगाया है कि ये एक प्रायोजित आंदोलन था और इसे बीजेपी और केंद्र सरकार ने हवा दी और उसके बाद ये आंदोलन की रूपरेखा हुई, अभी तक किसी भी पर एफआईआर नहीं हुआ है, जबकि इतनी ट्रेनें रद्द हुई, इतनी ट्रेनें रोकी गई हैं, यात्री परेशान हुए, लेकिन किसी पर एफआईआर नहीं हुआ। तो ये प्रायोजित आंदोलन है। अगर वार्ता के लिए बुलाया जाता है, कुछ कुर्मियों की तरफ से कोई खबर मिल रही है, कब तक उनसे वार्ता होगी, उनकी मांगों पर क्या विचार होगा, आगे उनके आंदोलन की रूपरेखा क्या होगी? और देखिए, एक दिन पहले ही जो है दिशा निर्देश दिया गया था कि ये जो आंदोलन होना है उसमें किसी भी प्रकार की जो चीज़ें हैं उसे क्षतिग्रस्त नहीं किया जाएगा और आश्वासन जो है वो जिला प्रशासन को दिया गया था और इसको लेकर सूचना जो है बहुत पहले ही दे दिया गया था कि 20 तारीख को झारखंड में रेल टेका डहर छेका होना है। इसको लेकर जिला प्रशासन और रेलवे की तरफ से भी तैयारी थी, लेकिन जो इस बार हुआ है ये बृहद पैमाने पे ये जो रेल टेका डहर छेका हुआ जिसमें रेल को रोका गया। हालांकि जो आंदोलन था वो शांतिपूर्ण तरीके से हुआ, किसी के क्षतिग्रस्त होने की जो सूचना है वो नहीं हुई, ना ही कुछ इस तरह की बातें जो है वो सामने आई, ना कोई जो सार्वजनिक संपत्ति है, सरकारी संपत्ति है, उसको नुकसान पहुंचाया गया। इस कारण से जो जिला प्रशासन हो या फिर रेलवे की ओर से जो है किसी तरह की अभी तक जो है सूचना नहीं मिली है कि किसी व्यक्ति पर एफआईआर दर्ज किया गया हो या किसी व्यक्ति ने जो है सरकारी संपत्ति का नुकसान किया हो या फिर क्षति पहुंचाई हो। इसलिए अब जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो गई कि मामला जो है दर्ज नहीं हुआ है। हालांकि आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो रांची रेल मंडल की ओर से की गई थी। इसको लेकर भी प्रश्न किया गया कि क्या किसी व्यक्ति पर एफआईआर दर्ज किया गया है, क्या किसी तरह के नुकसान हुए हैं रेलवे को, अगर संपत्ति की बात करें तो इसको लेकर कहना है कि अभी तक फिलहाल जो है कुछ चीज़ों को लेकर स्पष्टता नहीं आई है। कुछ दिनों के बाद चीज़ें जो है स्पष्ट हो जाएगी, लेकिन हमारी जानकारी में जो है उसमें यही है कि कुछ चीज़ें कही गई थी, किसी पर जो प्राथमिकी है वो दर्ज नहीं की गई है क्योंकि जितने भी आंदोलनकारी थे वो ट्रैक पर थे, किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाने का काम किए, इसलिए उन पर कोई मामला फिलहाल तो अभी तक दर्ज नहीं किया गया। और जो आरोप लग रहे हैं कि जो बीजेपी प्रायोजित ये पूरा आंदोलन है, इस पे बहुत सारे जो नेता हैं, कुर्मी नेता, वो कह रहे हैं कि ये आज का आंदोलन नहीं है, ये लंबे समय से वो इस आंदोलन को जो है चलाते आए हैं, लंबे समय से ये मांग रखते आए हैं कि उन्हें एसटी में शामिल किया जाए। कई बार जो है प्रस्ताव भी भेजा गया है, लेकिन उस पर कुछ आगे हुआ नहीं और यही कारण है कि वो लगातार जो है इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं ताकि आंदोलन जो है सफल हो और सफल और होते हुए जो है केंद्र सरकार तक जो बातें हैं वो पहुंचे। और यही कारण है कि वो जो है अब इस पूरे आंदोलन को जो है सफल बताते हुए नजर आ रहे हैं। और जो गृह मंत्रालय से आश्वासन मिला है वार्ता का, उसको लेकर भी प्रसन्नता जाहिर कर रहे हैं। हालांकि आदिवासी समाज कुछ की अगर बात करें तो वो विरोध में है क्योंकि आज भी एक जो टीम थी वो राजभवन गई हुई थी और राजभवन में जाकर राज्यपाल से मुलाकात करते हुए विरोध दर्ज कराया गया है। तो एक तरफ जहां कुर्मी समाज की ओर से लगातार जो है आंदोलन किया जा रहा है कैसे एसटी में शामिल किया जाए, वहीं दूसरी ओर आदिवासी समाज की ओर से इसका विरोध किया जा रहा है। उनका साफ तौर से ये कहना है कि वो जो जितने भी कुर्मी हैं वो आदिवासी नहीं है, उन्हें बहुत पहले हटा दिया गया था और उस समय से अब तक जो है कोई बड़ा आंदोलन या फिर किसी तरह की मांग नहीं की गई। ऐसे में अब जाकर जो है मांग करना और उनके हक और अधिकार को छीनना ये कहीं ना कहीं गलत होगा। तो दोनों तरह की जो बातें हैं वो सामने आ रही हैं। हालांकि कुर्मियों का कहना है कि उनके पास सभी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो है, जब आवश्यकता पड़ेगी, जब वार्ता होगी तो सभी डॉक्यूमेंट्स को रखा जाएगा कि किस आधार पर जो है वो अपनी मांग
मांगों को सामने रख रहे हैं और उनका कौन सा आधार है जिससे वो चाहते हैं कि वो ओएसटी में शामिल हो। चलिए, तो फिलहाल ये जो कुर्मियों का आंदोलन है अभी थमेगा नहीं। इनकी वार्ता का जो आश्वासन इन्हें मिला है, वार्ता होगी, अगर इनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो आगे भी आंदोलन करेंगे। इनका कहना है कि ये किसी द्वारा प्रायोजित आंदोलन नहीं था, वर्षों पुरानी इनकी मांग है जिस पर ये काम कर रहे हैं। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री